हेलो मित्रों, जय माता दी। 10 महाविद्या क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 महाविद्या क्या है। 10 महाविद्या जो तंत्र आचार्यों ने 10 महाविद्या के बारे में वर्णन किया है, उसका श्लोक इस प्रकार से है। काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्याः सिद्धि विद्याः प्रकीर्तिताः। काली माता, तारा माता, महाविद्या, त्रिपुर सुंदरी माता, भुवनेश्वरी माता, भैरवी माता, छिन्नमस्ता माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता, कमला अर्थात लक्ष्मी माता, ये 10 देवियां ही 10 महाविद्या के रूप में प्रसिद्ध हैं। यथार्थ में ये सभी एक ही आदि शक्ति माता शिवा, दुर्गा, पार्वती अथवा लक्ष्मी को ही कहा जाता है। इन्हीं महालक्ष्मी की ही प्रतिमूर्ति सभी देवियां हैं और 10 महाविद्या भी यही माता लक्ष्मी ही हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यही 10 महाविद्या के रूप में प्रस्तुत हुई हैं और इन्हीं से समस्त देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है और इन्हीं की प्रसन्नता के लिए साधकगण बहुत प्रकार से इनकी साधना को करके इन्हें प्रसन्न करके और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब सिद्धि प्राप्त करने के बारे में मित्रों में ये जान लेना आवश्यक है कि सिद्धि प्राप्त होती कैसे है। कई बार बहुत सारे लोग बहुत प्रयत्न करते हैं किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं होता। और आप देखते हैं गांव में गलियों कूचों में रहने वाले बहुत गरीब तबके के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वैसे ही किसी गुरु के द्वारा उनको कोई मंत्र मिल जाता है, उस मंत्र के माध्यम से वो नज़र दोष बहुत सारे झाड़ा फूंका का जो प्रयोग करते हैं उनका सिद्ध हो जाता है, उनका काम करता है। पानी को फूंक करके दे देते हैं, तेल को फूंक करके दे देते हैं, नमक में फूंक मार के दे देते हैं तो उनका काम कर जाता है। लेकिन बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी जन लोग हैं जो बहुत प्रकार की साधनाएं करते हैं और माता सप्तशती का पाठ करते हैं और हवन इत्यादि करते हैं। कई बार तो ब्राह्मणों, पंडितों, आचार्यों को बुला करके अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन उनके पास ये सिद्धि नहीं आ पाती। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, प्रथम तो श्रद्धा का एकदम प्रबल होना, उसके बाद जिस साधना में जो विधि बताई गई है वो किसी ज्ञानी गुरु के पास बैठ करके उस साधना को जान लेना परम आवश्यक है। दूसरी बात, जो साधना हो, जिस प्रकार की साधना हो उसी के अनुरूप कलश इत्यादि, आसन, दिशा, नक्षत्र, राशि, लग्न, ये सारे विचार करने आवश्यक हो जाते हैं। जिस प्रकार की साधना वैसी तिथि है, जिस प्रकार की साधना वैसा नक्षत्र है, जिस प्रकार की साधना वैसा दिशा है। कौन सा साधना करेंगे तो कौन से दिशा में बैठेंगे, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जैसी साधनाएं आप करेंगे उसी प्रकार के नियम उस साधना में लागू होते हैं और उस नियम का आप पालन करते हैं तो निश्चय ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपका मंत्र वो काम कर जाएगा जो और सिद्ध लोगों का काम करता है। जितनी बड़ी सिद्धि है, जैसा मंत्र है, उसका जैसा प्रयोग है, उस प्रकार का साधन आपको अपनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो ज्योतिषी के द्वारा या तो स्वयं ज्योतिष का ज्ञान अर्जन करें और मुहूर्त, नक्षत्र, योग इत्यादि का, चंद्रबल इत्यादि का आंकलन आप स्वयं कर लें। सर्वप्रथम तो चंद्रबल का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप साधना करने जा रहे हैं, यदि आपका चंद्रमा निर्बल है, दुर्बल है, तो वो साधना में बड़ा अटकलें आपको उस दिन उस साधना में उत्पन्न होगा। तो पहले तो अपना लग्न बल, चंद्रबल, ये सब जो है देख लें। उसके बाद मंत्र पर विचार करें कि जो मंत्र आप गुरु से लिए हैं वो मंत्र आपकी राशि की अनुकूल है अथवा नहीं है, इसका विचार करें। उसके बाद खटकर्मों का भी विचार करें। कोई भी साधना करने के पूर्व आप
पवित्र होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसन पर विराजमान हों, पवित्रीकरण करें, शिखा बंधन करें, चंदन का तिलक लगाएं, भूमि बंधन स्थान बंधन करें, भूतोत्सादन मंत्र का उच्चारण करें, भूतोत्सादन करें, हाथ में सरसों का दाना लेकर के चारों दिशाओं में छींटा लगाएं, अथवा किसी चाकू के द्वारा या चंदन की लकड़ी जैसा आप प्रयोग करना है आपको, उस प्रकार से एक घेरा बना करके आप बैठें, आसन मार करके। अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के पश्चात में आप गुरु का स्मरण, गणेश भगवान का स्मरण करके, जनेऊ का स्पर्श करके गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, गुरु महाराज का स्मरण करें जिसे आपने गुरु धारण किया है, और जिस गुरु से आपने मंत्र धारण किया है उन गुरु महाराज का आवाहन ध्यान कर लें, और उसके बाद न्यास करें। न्यास में मार्जन का मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम छाम हृदयाय नमः, ओम छीम शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रीम शिखाय बौसठ, ओम हूम कवचाय हूम, ओम क्रौं नेतत्राय बौसठ, ओम क्रौं अस्त्राय फट, ओम छांग छींग ह्रीं ह्रांग क्रांग क्रेंग फट स्वाहा। इस प्रकार से अंगों का मार्जन करें इस मंत्र के द्वारा। तत्पश्चात आता है उत्कीलन। आपने सुना होगा ना बहुत लोगों के द्वारा ये कहते हुए कि भाई कोई भी मंत्र हो उसका उत्कीलन करना आवश्यक है, क्योंकि शंकर भगवान ने सभी मंत्रों को कीलित कर दिया है। तो ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये किसी भी मंत्र का उत्कीलन आप कर सकते हैं और मंत्र का शाप विमोचन भी आप कर सकते हैं। माता रानी से, आदिशक्ति से प्रार्थना करें, शंभु भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, यह प्रभु ये मंत्र शाप मुक्त होकर के हमारे लिए सिद्धप्रद हो, ऐसा भावना करें, भगवान से कहें। आइए मंत्र का उत्कीलन मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, इसको आप श्रवण करेंगे, इसके द्वारा आप जो है उत्कीलन करें। मंत्र तंत्र यंत्र उत्कीलन विनियोगः ओम अस्य श्री सर्व यंत्र मंत्र तंत्राणाम उत्कीलन मंत्र स्तोत्रस्य मूल प्रकृति ऋषि जगति छंदाः निरंजन देवता उत्कीलन क्लीं बीज ह्रीं शक्ति ह्रीं कीलकम सप्तकोटि यंत्र मंत्र तंत्राणाम संजीवनम सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का संजीवन और उत्कीलन दोनों हो गया। इसके द्वारा आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं। अब न्यास, किसी भी साधना में बैठने के लिए इस मंत्र का, इस न्यास का, ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इसके द्वारा न्यास आप कर सकते हैं, कोई भी साधना हो। ओम मूल प्रकृते ऋषये नमः शिरसि, ओम मूल प्रकृति ऋषये नमः शिरसि, सिर का स्पर्श करें। ओम जगति छंद से नमः मुखे, ओम निरंजन देवताय नमः हृदये, क्लीं बीजाय नमः गुहे, ह्रीं शक्तये नमः पादयो, ह्रीं कीलकाय नमः सर्वांगे, ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, हूं मध्याभ्यां नमः, ह्रं अणमकाभ्यां नमः, ह्रौं कनिष्काभ्यां नमः, हः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ध्यान करें। ये ध्यान किसी भी साधना में आप कर सकते हैं। ब्रह्मस्वरूपं मंत्र च निरंजन तम ज्योति प्रकाशम न तम सततम महांतम कारुण्य समपि बोधकरं प्रसन्नं दिव्यम अस्मराणां सततम मनुजीवनाय एवं ध्यात्वा स्मरे नित्यं तस्य सिद्ध्यस्तु सर्वदा वांछितं फलमापनोति मंत्र संजीवनम ध्रुवम। इस प्रकार से आप जो है ध्यान करें, और जो मंत्र आपको साधन करना है उस मंत्र को सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे मुख्य बात अब आप ये श्रवण करें जो मैं बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम जिस मंत्र को, यदि आपको आपत्ति काल है, मंत्र सिद्ध करना है, कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो सर्वप्रथम आप भूर्जपत्र पर यानी भोजपत्र पर अनार की कलम से अथवा मोर पंख का कलम बना करके चंदन की स्याही से उस मंत्र को भोजपत्र पर लिखें।
आप कहेंगे महाराज ये साधन नहीं हो पाता, तब क्या करें? तब आप कागज़ पर ही लिख लें, उस पर हल्का सा गंगा जल का छींटा लगा दीजिए, केसर का हल्का सा छींटा लगा करके, और उस पर मंत्र लिखें। जो भी साधन, जब आपको सब उत्तम साधन नहीं प्राप्त हो रहा है, तत्काल आवश्यक है, तो किसी भी पेन से आप सफ़ेद कागज़ पर मंत्र को लिखें। एक मिट्टी का पात्र, कोरा पात्र हो मिट्टी का, उसमें लिख करके 108 बार या 1008 बार लिख करके, चाहे एक ही पेज पर लिखें, 4-5 पेज पर आ जाए, या तो उसका टुकड़ा बना लीजिए, उस टुकड़े पर एक मंत्र का एक टुकड़े, कागज़ के एक टुकड़े पे लिखें और उसको घड़े में डाल दें। अथवा एक पेज पर जितना मंत्र आता है उतना मंत्र की संख्या डालते हुए, मंत्र लिखते हुए 108 मंत्र पूरा हो जाए तो उसको जो है कागज़ को मोड़ करके घड़े में डाल दें। उसके बाद में उसमें गेहूँ, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, बतासे, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि उस पर डाल करके कपूर डाल दें और एक ऊपर से ढक्कन लगाएं। ढक्कन को कोई लेई से या किसी प्रकार से उसको बांध दें, ढक्कन लगा करके कपड़े से बांध दें, फिर उस पर लाल कपड़े के द्वारा पूरा वो कलश को बांध करके गंगा जी में डाल दीजिए। कोई भी पवित्र नदी हो, स्वच्छ जलाशय हो, वैसे नदी में ही निर्देशित है, नदी में वो डाल दीजिए। तत्पश्चात आप एक कागज़ पर वही मंत्र लिख करके अपने हृदय पर धारण करें। कोई वस्त्र पहने हैं या कंठ में उसको कोई लाल या पीले कपड़े में वो मंत्र को हृदय में धारण कैसे करेंगे, उसको रट लीजिए। या जो वस्त्र आप पहने हैं या तो उसको उसमें रखिए, अन्यथा उसको लाल या पीले कपड़े में बांध करके आप ऐसा गले में बांधें कि वो हृदय तक लटकता रहे, हृदय का वो मंत्र जो लिखा है आपने स्पर्श करता रहे। इस प्रकार से आपका ये उत्कीलन और शाप विमोचन हो जाता है। और इस विधि से यदि आप मंत्र जप करते हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ, निश्चय ही आपको जो भी मंत्र आप जपेंगे, ये मार्ग, ये विधि अपनाते हैं तो निश्चय ही आपको सिद्धि प्राप्त होगा। आइए दूसरे वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे देवी माता की साधना के बारे में। मित्रों, प्रेम से बोलिए जय माता दी।